तकरीबन 3 बजे जज साहिबा ने फैसला सुनाया तो बेल डिसमिस। उसके बाद उनके वकला ने जज साहिबा के साथ बदतमीज़ी की और उनके साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, यानी कि जो अदालत की तौहीन होती है ना वो उन्होंने की। उस पर जज साहिबा ने यह कहा कि प्लीज लीव द रोस्टम, कि आप ये जगह छोड़ दें और अदालत के कमरे से चले जाएं। कारी साहब के मुताबिक कारी साहब ने अपने बयान में कहा कि मैं सिर्फ जज साहब के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये और लड़की भी है कोई। इन्होंने क्या किया, उनके वकला ने कोशिश की कि जज साहब को थोड़ा सा हम लेके आए कि खातून है। वो कहते हैं जी मैडम देखें जी ये तो सिविल जज साहिबा की बीवी हैं, आप देखें खुद ही, यानी कि अदालत को वो क्या कहते हैं गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब आप हया कर लें जी, पेटी भाइयों वाला माहौल दिखाने की कोशिश। वो हर तरफ से चारों खाने चित हमने कर दिए थे, मार मार के फेंक देते थे। फिर उनके बच्चे आपस में पिज़्ज़ा मंगवाते थे और हम मुझे दिखा दिखा के पिज़्ज़ा खाते थे, यानी कि उसको रोटी भी नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे और सिर्फ उसको पिज़्ज़ा दिखाते थे, ये देखो हम खा रहे हैं, और उसको केचप लगा के खाते थे। वो बेचारी उठी तो उसने समझा शायद मैं अपने माँ बाप के पास आ गई हूँ तो मैं भी पिज़्ज़ा खाती हूँ कि उसका जायका कैसा होता है। अगर जालिम को मिलेगा तो फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे। फिर मैंने कुरान पाक की आयत है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 8 है, मैंने उसका तर्जमा कोर्ट में मैंने इजाज़त मांगी और मैंने पढ़ा कि जनाब इंसाफ करना चाहिए और इंसाफ करना ही तकवे की मिसाल है। फिर जज साहबा भी खुश हुई, उन्होंने जब ये आयत सुनी और उन्होंने देखा तो फिर जज साहबा ने मेरी आयत सुनाने से पहले उनको ये कह दिया कि मैं इंसाफ करूंगी, मुझे कोई ये ना बताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हारिस भट्टी, मेरे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं, रिजवाना बच्ची के वकील, जो कल भी इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए। जो जज की बीवी सोमिया, उसकी जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ शाइस्ता कुंडी साहिबा जो कि वहाँ पर जज साहिबा थी, उन्होंने उसकी ज़मानत को मुस्तरद किया, उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया और उनकी गिरफ्तारी को कंटिन्यू रहते हुए इनको दोबारा जेल में भेज दिया। फैसल जज साहब ने कल क्या देखा, कल प्रोसीडिंग में क्या होता रहा, कल जब उनके वकील पेश हुए क्या दलाइल दिए, बच्ची की इस वक्त हालत कैसी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज पता चली है, जैसे ही जज साहब ने इस केस को टेक ओवर किया तो अपने गर्दनवा में रहने वाले जितने भी वकला थे, जो इनके दोस्त सहबाब थे, जो हर अच्छे बुरे काम जहाँ अच्छे बुरे वक्त में इनके साथ होते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब इस केस को टेक ओवर किया तो वो तमाम लोग साथ छोड़ गए और इस वक्त ये वन एंड ओनली अकेले इस केस को लड़ रहे हैं और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद जाते हैं, बेखौफ होकर जाते हैं, इनकी जान को भी हालांकि ख़तरा है। लोग ऑब्वियसली जो जज साहब के जितने भी लोग होंगे, कोई ना कोई तो इनकी रैकी कर ही रहा होगा ना कि आखिर इनको क्या इतना मसला है, इस केस को क्यों लेकर चल रहे हैं, क्यों नहीं पीछे हट रहे जब इनको रोका भी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज साहब कितने लोग छोड़ गए हैं? दोस्त वो जो साथ चलने के दावे करते थे, जो एक वैसे तो इंसाफ लॉयर्स फोरम का मैं मरकज़ी पब्लिसिटी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास ये ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा मेरा इफ़ेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर हमारा ग्रुप है जो तकरीबन 350 लॉयर्स का ग्रुप है। और जैसे ही मैंने ये रिजवाना केस को टेकअप किया और मैंने लिया और अनाउंस किया कि मैं इफ़ेक्टिव ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फौरी तौर पे मुझे कॉल्स आ गई। जो इस ग्रुप के चेयरमैन हैं उनकी मुझे कॉल आई और वो बड़े भाइयों की तरह उनकी रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ। वकालत में उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है, लेकिन उनके जो गिरदोनवा के लोग हैं, जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं, उन लोगों ने नेगेटिव बातें की कि ये तो देखो जी, जो जेलसी फैक्टर है वो जेलसी फैक्टर सामने आया और उन्होंने कहा कि आपने हमारा नाम नहीं यूज़ करना, वकालतनामे पे नहीं लिखना और हम जज के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हो सकते। तो मैंने फिर उनको ये कहा 2 टोक अल्फाज में कि अगर मेरा काला कोट भी उतर जाएगा, मेरे दोस्त भी चले जाएँ, आप लोग भी छोड़ जाएँ, फैसल जट वहाँ पर खड़ा है और रिजवाना को इंसाफ दिलाएगा। फैसल जट साहब, जब हमने पहला इंटरव्यू आपका अस्पताल के बाहर किया, मैंने आपसे सवाल किया कि आप अकेले वकील क्यों सामने हैं। आपने बाकायदा मेंशन किया कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 350 वकील हैं। आप तो उन सबको मज़ीद इज़्ज़त दे रहे थे। जी बिल्कुल, मैं रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन वो जो ग्रुप के मेंबर है ना, वो ये समझ रहे थे कि शायद ये हमारा नाम लेके ऊपर जा रहा है। तो अक्सर लोगों की जो जेलसी फैक्टर है ना, वो यही होता है कि लोग ये समझते हैं कि यार ये हमारा नाम यूज़ करके ऊपर जा रहा है, ये तो इस काबिल ही नहीं है। तो लेकिन अल्लाह जब जिसको लेके जाना चाहे, आप लोग भी, मैं कहता हूँ किसी की बेटी के साथ भी अगर ऐसा हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हो, तो अगर होता है तो साथ खड़े होना चाहिए। अगर ये दर्द उन सब के दिलों में हो तो खड़े। लेकिन वो जो ग्रुप के चेयरमैन है सरदार अवैस सईद अब्बासी हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं उनसे बड़ा कुछ सीखा है। उन्होंने बड़ी मोहब्बत दी है मुझे। मैं उनको वकालत में मुर्शद का लक़ब यूज़ करते हैं, वैसे सियासत में इमरान खान साहब को, और वकालत में जो मुर्शद का वर्ड यूज़ करता है ना, वो सरदार अवैस सईद अब्बासी साहब हैं आज भी। लेकिन उन सब लोगों ने ये मुझे पैगाम पहुंचाए कि जनाब हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। तो फिर मैंने उनको भी कह दी, कहने ना वो कहावत है ये कि मुर्शद ने क्या चाह छड़ दे तो मैं मुर्शद ही छड़ता। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने सारे ग्रुप को छोड़ दिया और मैं अकेला खड़ा हूँ, इस फाइट लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। जट साहब, कल आप इस्लामाबाद गए हैं, आप भी कह रहे थे मुझे शुबा है कि शायद उसकी ज़मानत हो जाए, क्योंकि सामने जो केस सुनने वाली भी खातून थी कि हो सकता है कोई हमदर्दी का एलिमेंट ना आ जाए।
कल सारा दिन क्या होता रहा सर वहाँ पे? वो खदशा इसलिए था क्योंकि जुडिशल कर दिया था उनको। जब भी जुडिशल पुलिस जो है जिस्मानी रिमांड तलब कर रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया जज साहबा ने, तो फिर उन्होंने जुडिशल कर दिया, जुडिशल रिमांड दे दिया, जेल भेज दिया जुडिशल रिमांड पे। तो जुडिशल रिमांड के बाद ही बेल अप्लाई की जाती है। तो फिर उन्होंने बेल अप्लाई की, तो हमें ये डाउट था कि शायद कहीं बेल ना हो जाए या शायद कहीं असर रसूख ना इस्तेमाल हो जाए। लेकिन कल इतना खूबसूरत जैसे उन्होंने अल्फाज अदा किए, शाइस्ता खान कुंडी साहिबा को भी मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि वो जो जज हैं वो उन्होंने नाम बुलंद कर दिया पाकिस्तान में जुडिशरी का। अगर शाइस्ता खान कुंडी जैसे जजेस हमारे मुल्क में हों तो यकीन करें कि हमारा पाकिस्तान जो 130-35 नंबर पे आ रहा है इंसाफ देने की लिस्ट में, पहले नंबर पे होगा। जैसे ही अदालत में पेश हुए उनके वकला तशरीफ़ लाए और उन्होंने वही घिसी पिटी बातें, जी ये FIR नंबर नहीं सही है, जो उनका जो वकील ने दलाइल देने होते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो वो जो सोमिया के वकील थे वो ये कहते कि जी FIR नहीं सही, वक्त नहीं सही, लड़की को कोई ज़ख्म नहीं आया, उसने खाद खा ली थी तो ज़ख्मी हो गई और दाने निकल आए और वो जनाब कीड़े पड़ गए, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बड़ा प्यार किया। फिर उन्होंने एक और बात की, कहते जी जज साहब ने सवाल किया उनको, मतलब हमने तो जो क्वेश्चन करने ही थे, तो शाइस्ता कुंडी खान साहिबा जो हैं उन्होंने क्वेश्चन किया आगे से उनको कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि बच्ची को क्यों लिया। वकील साहब का जवाब था जी वेलफेयर के लिए। फिर उन्होंने पूछा जी वेलफेयर किस चीज़ की, उनका जी हमने पढ़ाना और लिखाना, नेकी करनी, दुनिया में बड़े काम है, आपको पता ही है कि जजेस जो होते हैं ये करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो क्या वेलफेयर किया? वो कहते जी हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो जज साहिबा ने कहा क्या पढ़ा रहे हैं? तो आगे से कहता है जी हम उसको कुरान पाक की तालीम जो है वो दिलवा रहे हैं। इस पर हमने क्वेश्चन किया, हमने वो पेज निकाला मिसल का जिसके ऊपर उनके घर आने वाले कारी साहब का बयान दर्ज था, IO ने करवाया होता। कारी साहब के मुताबिक कारी साहब ने अपने बयान में कहा कि मैं सिर्फ जज साहब के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये और लड़की भी है कोई। वो भी झूठे पड़ गए अदालत में खड़े होकर। फिर इन्होंने क्या किया, उनके वकला ने कोशिश की कि जज साहब को थोड़ा सा हम लेके आए कि खातून है। वो कहते हैं जी मैडम देखें जी ये तो सिविल जज साहिबा की बीवी हैं, आप देखें खुद ही, यानी कि अदालत को वो क्या कहते हैं गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब आप हया कर लें जी, पेटी भाइयों वाला माहौल दिखाने की कोशिश। वो हर तरफ से चारों खाने चित हमने कर दिए थे। हमने हर चीज़ का जवाब दिया, टाइम भी बताया कि सरगोधा से क्यों टाइम लगा, बस की वीडियोज़ भी सामने आ गई। उन्होंने 2.5 घंटे की वीडियो दिखाई, वो 2.5 घंटे हमारे ही फायदे में आ गई वो वीडियो भी, क्योंकि वो तो मैच हो गया ना, जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे और TV चैनल्स पे वो हमारा बिल्कुल ओके हो गया। फिर उसके बाद भी काफ़ी हमने दलाइल पेश किए, हमने केस लॉज भी दिए। तो सारी बहस का नतीजा ये हुआ कि जज साहबा ने ये कहा कि आप 2 बजे में फैसला सुनाऊंगी। फैसला महफूज कर लिया, हम 2 बजे तक वेट करते रहे। फिर जब हम 2 बजे आए तो उसके ऊपर मैंने, जब मैं कोर्ट में पेश हुआ तो मैंने जज साहबा को, जब अपनी बहस मैंने ख़त्म करनी थी, इख्तिताम करना था, तो मैंने ये कहा कि मैडम मैंने कुछ शेर पढ़ा कि वो मतलब अदलो इंसाफ लेने के लिए अगर जालिम को मिलेगा तो फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे। फिर मैंने कुरान पाक की आयत है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 8 है, मैंने उसका तर्जमा कोर्ट में मैंने इजाज़त मांगी और मैंने पढ़ा कि जनाब इंसाफ करना चाहिए और इंसाफ करना ही तकवे की मिसाल है। फिर जज साहबा भी खुश हुई, उन्होंने जब ये आयत सुनी और उन्होंने देखा, तो फिर जज साहबा ने मेरी आयत सुनाने से पहले उनको ये कह दिया कि मैं इंसाफ करूंगी, मुझे कोई ये ना बताए कि कौन है। तो जज साहबा के ये वर्ड्स थे सोमिया के लिए कि मैं किसी सिविल जज की बीवी को नहीं सुन रही, मैं एक मुलजिमा का केस सुन रही हूँ, मुलजिमा की जो बेल है वो सुन रही हूँ। फिर उसके बाद हमने 2 बजे वेट किया, बाहर खड़े हुए तो काफ़ी वहाँ पे चहलकदमी रही, फिरते रहे, इंतज़ार करते रहे। वहाँ पे मीडिया काफ़ी ज़्यादा था। जब हम 2 बजे आए वापस तो फिर काफ़ी रश था, क्योंकि ड्यूटी जज हैं, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो सारे केसेस उनके पास लगे थे। वहाँ पर हम बैठ के हमें इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी रश था। तकरीबन 3 बजे जज साहिबा ने फैसला सुनाया तो बेल डिसमिस। उसके बाद उनके वकला ने जज साहिबा के साथ बदतमीज़ी की और उनके साथ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, यानी कि जो अदालत की तौहीन होती है ना वो उन्होंने की। तो सर इस पर उन्होंने क्या कहा शाइस्ता साहिबा ने? उस पर जज साहिबा ने ये कहा कि प्लीज़ लीव द रोस्टम, कि आप ये जगह छोड़ दें और अदालत के कमरे से चले जाएं। वो फिर भी उसके बावजूद ये वो कह रही, फिर उन्होंने ये कहा कि आप इखलाकियात का ख्याल रखें और आप ये भूल रहे हैं किससे बात कर रहे हैं। वो कहता जी मुझे पता है जी, हमें पता है हम किससे बात कर रहे हैं। मतलब जो एक हुल्लड़बाजी होती है वो उन्होंने कोर्ट में की। तो जज साहिबा ने उनको फिर बारहा बड़े प्यार से बताया कि आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं, आपको कह दिया गया है कि आप चले जाएं, आपकी बात सुन ली, आपका मौक़िफ़ आ गया। फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमें तफसीली फैसला चाहिए। फिर जज साहिबा ने अगले दिन का टाइम दिया कि आपको मिल जाएगा। इन अदर वर्ड ये है कि इंसाफ हुआ, बच्ची के साथ जो ज्यादती की गई, जो मारा गया, जो उसको जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया कि सारी हड्डियां तोड़ दी गई, मुलजिमा जेल में है, इंशाअल्लाह ताला सज़ा भी होगी। सर आप कल इस्लामाबाद गए हैं, किसी ने मिलने की कोशिश की, कोई रब्ता हुआ या कोई बैठने का बैठक का कहोगे मुलाकात करते हैं?
एक वकील थे जो मेरे रिजवाना हैं, इनकी दादी हैं, कोई उनके कोई आगे जानने वाले हैं, उन्होंने उस वकील को मेरे साथ खड़ा किया था। वो वकील बीच में कुछ आया थोड़ा सा कुछ करने के लिए, और कल वो मुखालिफ वकीलों के साथ बैठा हुआ था। तो फिर ये पता चला इनकी दादी के बकौल बच्ची की कि वो उनके साथ मिल के कोई डील शील करने के चक्कर में था। तो उनकी दादी ने मुझ पर रिलाई किया और उन्होंने कहा नहीं फैसल, आप में हमारे वकील हैं और आप ही ने करना है। तो फिर हमला कहीं से भी हो सकता है, अपनों से भी होता है, अपनों के ज़रिए होता है, लेकिन कोई डील नहीं। हाँ, धमकियों के थ्रेट्स हैं, जान से मारने के थ्रेट्स हैं, केस छोड़ने के थ्रेट्स हैं, इस्लामाबाद एंटर होने के थ्रेट्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसल जट आखिरी दिन तक इस केस के पीछे जाएगा, चाहे जान भी चली जाए, नो प्रॉब्लम। सर आगे ये क्या होगा, हाई कोर्ट में जाएंगी ज़मानत के लिए, या फिलहाल ये केस कब तक चलता रहेगा? ये जो अभी कल पेश हुए हैं, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के साथ सामने पेश हुए हैं। अभी वो जो पहले ज़मानत हुई थी, कैंसिल हुई थी, वो फजल फरीद कोर्ट, वो जो बलोच साहिब हैं उनकी कोर्ट में हुआ था, वो कबल अज़ गिरफ्तारी था। अब वो दोबारा जाएंगे, आफ्टर अरेस्ट बेल में जाएंगे, में भी अब वो सेशन कोर्ट जाएंगे। सेशन कोर्ट में जब वो अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ से भी कैंसिल होगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी हम कैंसिल कराएंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम वहाँ से भी कैंसिल कराएंगे इंशाल्लाह। सर ये फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती वकील को, किस तरह लड़ रहे हैं, पैसे आना जाना, ये ट्रैवलिंग कैसे हो रही है? देखें, अल्लाह ने जो मुझे थोड़ा बहुत दिया हुआ है, मैं उस दिए में से लगा रहा हूँ, अल्लाह के दिए हुए में से। और यहाँ तक कि हम नाश्ता और जो ब्रेकफास्ट है वो भी मेरी तरफ से होता है, कोशिश होती है कि मैं ही कराऊँ। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जब तक है खड़े हैं हक़ के लिए। हो सकता है इसी के वास्ते अल्लाह हमें कोई हमारे लिए बेहतरी हो जाए, कोई आखिरत में बेहतरी हो जाए, दुनिया में बेहतरी हो जाए। सर आखिर में बच्ची की हालत के बारे में कुछ बता दें लोगों को, लोग भी सोच रहे होंगे कि इस वक्त बच्ची की हालत कैसी है, क्योंकि मीडिया में बड़ा कम बताया जा रहा है। बच्ची की हालत ऐसी है कि अभी उसकी पता चला है कि ये शोल्डर की हड्डी भी ब्रेक है, उसके कूले भी टूटी हुई हैं और टांगों की हड्डियां भी टूटी हुई हैं, फ्रैक्चर्स हैं, और ये जो आगे ये चपनियाँ होती हैं इसके आगे, ये भी ब्रेक, ये भी फ्रैक्चर हैं। आखिरी दिन तक उससे सवाल किया गया, दादी ने पूछा कि तुम काम कैसे करती थी? कहती वो मेरे जख्मों पे डंडे मारती थी, जो जख्म सर पे करो। फिर कहती मैं लेट के घिस के मैं करती थी, 3 मंजिला सफाई घर की करती थी, टूटी हुई हड्डियों और टूटी, और अब उससे हिला भी नहीं जा रहा। मतलब जुल्म की इंतहा है। फिर एक और बात मैं सारे नाजरीन को बताना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं जी पिज़्ज़ा की वो उठ के मांग रही है, तो क्या उसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊं कि उस जुल्म करते थे। यहाँ तक भी पता चला है कि जो सिविल जज साहब है उनके सामने भी जुल्म होता था। ये जो पिज़्ज़े वाली बात सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी वो बड़ा जी उठी है, और अक्सर मेरे दोस्त, मेरे वकील दोस्त भी ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी रिजवाना की वालदा को भी सज़ा होनी चाहिए कि उसने क्यों काम पे भेजा। मैं उन सबको ये बताता हूँ कि जब गुर्बत आती है ना, कहते हैं मुफलिसी यहाँ तक हो सकती है कि इंसान को कुफर तक ले जाती है। मुफलिसी में जब पेट के अंदर खाना नहीं जाता ना, बंदा बंदे को मार देता है, यहाँ तक कि बंदा बंदे के कलेजा भी चबा देता है। ये मुफलिसी ऐसी चीज़ है। तो मैं तमाम वकला को ये पैगाम दूंगा कि इस तरह के बयान देने से गुरेज करें, मजलूम के साथ खड़े हों, क़यामत वाले दिन भी जवाब देना है। अच्छा, आते हैं पिज़्ज़े की तरफ। लोगों ने सोशल मीडिया पर बड़ी खबर चल रही है जी वो तो ऐसी है, उसको पिज़्ज़ा खिलाती थी तो वो उठी है तो पिज़्ज़ा मांग रही है, उसको होश आई है तो पिज़्ज़ा मांग रही है। वो पिज़्ज़ा इसलिए मांग रही थी, हमने तफ्तीश की, हमने पूछा कि क्यों मांग रही थी। कहती जब मुझे मारते थे, मार मार के फेंक देते थे, फिर उनके बच्चे आपस में पिज़्ज़ा मंगवाते थे और हम मुझे दिखा दिखा के पिज़्ज़ा खाते थे। यानी कि उसको रोटी भी नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे, और सिर्फ उसको पिज़्ज़ा दिखाते थे, ये देखो हम खा रहे हैं, और उसको केचप लगा के खाते थे। वो बेचारी उठी तो उसने समझा शायद मैं अपने माँ बाप के पास आ गई हूँ तो मैं भी पिज़्ज़ा खाती हूँ कि उसका जायका कैसा होता है। तो शर्म आनी चाहिए पूरी कौम को, जो जो ऐसी बातें करते हैं हमारी कौम से कि ये बच्ची पिज़्ज़ा खाती थी, उसको तो रोटी तक नहीं दी गई, उसकी आंखें अंदर चली गई, उसका चेहरा देखें, ढांचा बनी हुई है वो बेचारी। फिर जो भी कोई आता जाता था वो सब देखते थे, उनके सामने जुल्म होता था। यहाँ तक बताया कि उसके पीछे गाने ऊंची लगा के उसके पीछे भागती थी, फिर डंडे मारती थी कि तुमने क्यों नहीं किया। मतलब डंडे, वो चीज़ें मारना जुल्म की इंतहा है। मैं कहता हूँ कि ये केफरे किरदार तक इंशाअल्लाह ताला ये फैसल जट वकील इस केस को पहुँचाएगा। बिल्कुल जी, दुआ है कि अल्लाह पाक फैसल जट साहब को हिम्मत और इस्तकामत दे, ऐसे इस केस के आगे लड़ते रहें, डटे रहें, और इस खातून को कैफरे किरदार तक पहुंचा के पाकिस्तान में इसको इबरत का निशान बनाएं, ताकि मज़ीद घरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी इज़्ज़त महफूज हो, उन पर कोई जुल्म ना करे। और आगे फैसल जट साहब का कहना है कि मैं इंशाअल्लाह आगे मुस्तक़बिल में वीडियोज़ ऐसी बनाने जा रहा हूँ कि जितने भी घरों में मुलाज़में काम करती हैं उनके हवाले से आवाज़ बुलंद करूँगा कि अगर उनको कोई मसला मसाइल है, अगर उन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है तो वो मेरे ऑफ़िस आ जाएँ, ऑफ़िस आके मुझे बताएं इस केस का मुकाबला करना या उनको सज़ा दिलवाना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।